हमने एक मिक्सी का जार लिया है छोटे वाला, उसमें थोड़ी सी मूंगफली डाली है। अभी हमने मूंगफली को कच्चा ही लिया है। अब इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे, ना ज़्यादा बारीक ना ज़्यादा मोटा, इसका दरदरा सा पेस्ट बनाएंगे। अब हमारे पास 2 आलू रखे थे फ्रिज में, उसको हम कद्दूकस कर लेंगे। उसी में हम हरा धनिया हरी मिर्च काट लेंगे। रात को हमने 1 कटोरी साबूदाना भिगो के रखा था, और जितना साबूदाना था उसमें उतना ही पानी डाल के उसको हमने भिगो दिया। पर परसों शिवरात्रि थी, बेटा कहने लगा मम्मी शिवरात्रि है तो अच्छी खाने की चीज़ बनेगी जैसे नवरात्र में बनते हैं। मैंने कहा नहीं बेटे, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं बनती, इसमें नमक नहीं खाया जाता। तो बेटे को शौक़ था कि हमें साबूदाने की टिक्कियाँ जो भी बड़े खाने को मिलेंगे, हमने वो नहीं बनाए, उसमें नमक नहीं खाया जाता। तो कल से बेटा कहता मम्मी साबूदाना खाना है। मैंने कहा बेटा जाओ और आप ही भिगो। उसने खुद साबूदाना भिगोया, मेरे से पूछा मम्मी कैसे भिगोना है। मैंने बताया 1 कटोरी साबूदाना लो और उसको धो 2 से 3 बार, और उसमें 1 कटोरी पानी डाल के भिगो। उसने खुद ही भिगोया और सुबह उठ के कह रहा मम्मा मैंने सब चीज़ भिगो के रख दिया, आप बस बना दो। फिर फ्रिज में 2 आलू भी पड़े थे, उसमें मैंने हरी मिर्च हरा धनिया काट लिया और उसको कद्दूकस करके हमने उसमें साबूदाना मिलाया। साबूदाना मिलाया बस में वही हमने वर्त वाला नमक और काली मिर्च, वही दोनों चीज़ डाली और हरी मिर्च, क्योंकि इसका टेस्ट इसी से ज़्यादा अच्छा आता है। नॉर्मल नमक लाल मिर्च धनिया पाउडर डाल दो, उससे उसका टेस्ट नहीं आता। और देखो हमने इसको टिक्की के बजाय बड़ी शेप में बनाया है। देखिए इस तरह से इसकी शेप बना के इसके बीच में होल कर दिया, जैसे बड़े में होल होता है इस तरह से होल किया हमने। और एक तरफ हमने धनिया साफ़ करके हरे धनिया की चटनी भी बना के तैयार कर ली। और धीरे धीरे हम इसको सभी बड़ों को बना लेंगे। हम ये नाश्ते में बना रहे हैं, बच्चों को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। आप चाहे तो इसमें कुछ और भी मिला सकते हैं, ब्रेड मिला सकते हैं अगर जो आलू ना हो, या फिर थोड़ा सा इसमें कॉर्नफ्लावर मिला लें। हमारे पास आलू रखे थे, हमने आलू ही मिला दिए, पर थोड़ा साबूदाने में पानी ज़्यादा कर दिया था, वो हमने छन्नी से छान लिया। अब बड़े अच्छे शेप में बन रहे, देख के हमने 4 बड़े बना के तैयार किए पहले। अब इनको कढ़ाई में डाल देंगे। देखिए हमने कढ़ाई में तेल गरम करना रख दिया है और इसको एक एक करके हम कढ़ाई में डालेंगे। देखिए हमने एक एक करके अपने चारों बड़े कढ़ाई में डाल दिया और इसको पहले अच्छे से एक तरफ से सिकने देंगे, तभी पलटेंगे, नहीं तो टूट जाएंगे। क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लावर वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ आलू और साबूदाना, बस यही, और मूंगफली जो हमने बारीक पीसी थी वो भी मिक्स कर ली थी। हमने बड़े अपने एक तरफ से पलट दिए और इसी तरह से अलट पलट के धीमी धीमी आंच पे, ज़्यादा तेज़ ना धीमी, मीडियम स्लो गैस पे इसको सेकेंगे। इसको सेकने के बाद हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे। देखिए हमने एक प्लेट में इसको बटर पेपर रखा है और अब इसको बाहर निकालेंगे। बटर पेपर रखने से ये होता है जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो सारा निकल जाता है, और फिर जो हम जब ये बड़े खाएंगे तो उसमें तेल नहीं आएगा ज़्यादा भी। हमने एक बटर पेपर पे ही निकाला है। देखिए हमारे सारे बड़े करारे और क्रिस्पी बन के तैयार हैं। अब हम इसको खाने के लिए सर्व करेंगे। बड़े हमने निकाल लिए बाहर, अब हम अपनी प्लेट लगाएंगे। प्लेट में हमने हरे धनिया की चटनी तो पहले से ही बना के रख ली थी, आपको बताया इसमें हरे धनिया की चटनी बना के रख ली। अब हम प्लेट लगाए। प्लेट हमने एक प्लेट ली, उसमें चारों बड़े रखे। देखिए एक एक करके चारों बड़े रखे। बड़े हमारे देखने में कितने अच्छे, कितने क्रिस्पी हैं और कलर भी कितना अच्छा है। हमने अब चारों बड़े रख लिए। अब इसमें हम डालेंगे हरे धनिया की चटनी। हरे धनिया की चटनी अपने बिल्कुल फ्रेश अभी ताज़ी ही बनाई है। इसमें नॉर्मल मसाले जो डालते हैं वही डाले, और हमने बेटे को खाने के लिए, वो देख के बहुत खुश हो गया, पापा मम्मी आपने तो मेरे लिए बड़े बना दिए। और उसने बहुत शौक से खाए। देखिए तो बड़ा थोड़ा तो बहुत गर्म है, बहुत मम्मी बहुत गर्म है, नहीं खाया जा रहा। फिर इसने थोड़ा देखो बाहर से क्रिस्पी और अंदर से कितने सॉफ्ट, कितने बढ़िया हैं। देखिए दोस्तों आपको हमारे बड़े तैयार हो गए हैं। आपको अच्छे लगे तो कमेंट और शेयर करके बताएं कैसे लगे।